हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कैथोड रेज की बेसिक प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, तो इसको डिटरमाइन किया था जे थॉमसन ने। कैसे डिटरमाइन किया था? वो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे और जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ईच टाइम वो अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको उसने फिट किया हुआ था इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल से। यानी कि वो मेटल्स को भी, इलेक्ट्रोड्स को भी बदल बदल के देख रहे थे और हर एक बार वो उस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए तो लास्ट में उन्होंने देखा कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हर एक ईच टाइम उनका जो रेशो था चार्ज बाय मास का वो सेम निकल के आ रहा था। बिल्कुल हर एक एक्सपेरिमेंट में वो सेम निकल के आ रहा था, चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है, और चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो किसी भी मेटल का बना हुआ, तो चार्ज बाय मास रेशो सेम निकल के आ रहा था। और वो चार्ज बाय मास रेशो था 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कोलम पर ग्राम, या फिर अगर इसको हम किलोग्राम में देखें तो 10 की पावर 8 की जगह आ जाएगा 10 की पावर 11 कोलम पर किलोग्राम। चार्ज को डिनोट किया था ई से, मास को डिनोट किया था एम से, तो ये एक रेशो है ये, ठीक है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इसको डिटरमाइन किया था आर.ए. मिलिकन ने इसके बारे में पता लगाया था। कैसे पता लगाया था? अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा, ठीक है। और वो जो चार्ज निकल के आया इलेक्ट्रॉन का, वो देखा गया कि 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कोलम निकल के आया, ठीक है। आपने एक चीज और ध्यान देनी है कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चाहे आर.ए. मिलिकन हो चाहे जे थॉमसन हो, दो चीजें हमेशा सेम निकल के आ रही थी। एक तो चार्ज बाय मास हमेशा ये वैल्यू निकल के आ रही थी, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो हमेशा 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कोलम निकल के आ रहा था। क्लियर? हालांकि ये चार्ज तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, आप यहां पे चाहो तो नेगेटिव भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या निकल के आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए उन्होंने इन दोनों वैल्यू का इस्तेमाल किया। एक तो चार्ज बाय मास का और एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों को उन्होंने डिवाइड किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उनको उन्होंने ऊपर लिखा और चार्ज बाय मास को वैल्यू को उन्होंने नीचे लिखा। आप देख सकते हो यहां से जब ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो एम रह जाएगा, केवल मास ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आसानी से मास निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, देखो कॉलम्स है तो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 किलोग्राम। या फिर अगर इसको ग्राम में देखें तो 10 की पावर माइनस 31 की जगह हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 28, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को आपने जरूर याद करना है। आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम या फिर 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। एक और चीज नोटिस करो पे, देखो 10 की पावर माइनस में 28, बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सबसे छोटी वैल्यू इसको क्या कह सकते हैं हम, और इसी वैल्यू को उन्होंने 1 यूनिट से कंसिडर कर दिया है, ठीक है। इसको 1 यूनिट भी उन्होंने कह दिया था। और ये जो मास निकल के आ रहा था ना, ये हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा कम निकल के आ रहा था, हाइड्रोजन से भी बहुत कम निकल के आ रहा था। कितना कम? लगभग हाइड्रोजन से 1/1837 टाइम्स कम था। और एक और चीज ध्यान देना आपने कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि चाहे आप कोई भी गैस इसके अंदर भर लो, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड आप यूज कर लो, हमेशा जो है चार्ज बाय मास का जो रेशो है, यानी कि जो वैल्यू है वो 1.76 10 की पावर 11 कोलम पर किलोग्राम ही निकल के आएगी, यानी कि सेम निकल के आएगी। और जो चार्ज है उसका वो भी हमेशा सेम निकल के आया। तो ये क्योंकि दोनों वैल्यू सेम निकल के आई, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर कहा गया है।